नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। और आज हमारे साथ है आदरणीय शैलेंद्र प्रताप सिंह परमार, टैलेंट पब्लिक स्कूल करोंदी। सर से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। काफ़ी वक्त निकल गया है, स्कूल बंद है और बच्चों का जो भविष्य है काफ़ी ज़्यादा नुकसान में जा रहा है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सर, मैं सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा। और बच्चों के भविष्य को लेकर सभी चिंता में डूबे हुए हैं। सरकार, शासन प्रशासन भी नए नए आयाम जोड़ने की कोशिशें कर रहा है और साथ में पेरेंट्स भी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। वहीं शासकीय शिक्षक और प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक संचालक साथी भी इस दिशा में काफ़ी अपनी कोशिशों को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन सर्वप्रथम बच्चों के जीवन, उनके स्वास्थ्य का सवाल उठता है। तो इस विषय में हम प्रशासन के साथ हैं। जैसे आदेश रहेंगे वैसे हम प्रशासन के आदेशों का पालन करेंगे। सर, लगभग 1.5 साल होने को आए हैं और 1.5 साल में जो बच्चों की पहले पढ़ाई करने की जो आदत थी जी, अब पहले जैसी रही नहीं है। जी बिल्कुल। अब जब भी स्कूल खुले, अभी तो कह नहीं सकते खुले या ना खुले, लेकिन वो गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार ही होगा जो भी होगा, लेकिन उस आदत को रिकवर करने के लिए क्या प्लान होना चाहिए? एज ए डायरेक्टर में इस विषय पे मैंने काफ़ी शोध किया है और अभिभावकों से मेरे संपर्क चलते रहते हैं, हमारे शिक्षक साथी भी मिलते रहते हैं। तो जो चीज़ें निकल के आई है उसमें यह है कि बच्चा अभी मेंटली एजुकेशन से दूर हो गया है। तो ऐसे विषय में उसको पुनः शिक्षा से जोड़ने के लिए सर्वप्रथम तो हमें एक बड़ी भूमिका में अभिभावकों की मदद लगेगी। जैसे ही प्रशासन के आदेश आते हैं, विद्यालय रीओपन होंगे, तो उस समय हमें अभिभावकों से ये एक्सेप्टेशन रहेगी कि कैसे बच्चों को स्कूल खुलते ही विद्यालय पहुंचाया जाए। घरों पर होमवर्क और जो भी कार्य दिए जाते हैं उनको मतलब बच्चों को प्रेरित करें कि वो वहाँ पर भी तैयारी करें, किसी भी प्रकार की अनुपस्थिति बच्चों की ना हो। और साथ में ये जो मोबाइल नाम का एक वायरस माइंड में बच्चों के चला गया है, क्योंकि अभी बहुत सारे स्कूल जो हैं ऑनलाइन स्टडी दे रहे थे और वो हमारी मजबूरी भी थी, समय की डिमांड थी। लेकिन जब स्कूल ओपन होंगे तो इस डिमांड को हम खत्म करके और बच्चों को मोबाइल से पुनः दूर करने के प्रयास करेंगे। और दूसरी चीज, अनावश्यक समय बच्चों के पास रहा तो उस समय का उन्होंने सदुपयोग बहुत कम कर पाए, खेलने में, मोबाइल चलाने में, वीडियो गेम देखने में, टीवी देखने में। और आए दिन देखते रहते हैं कि बच्चे रोड पे साइकिलें चलाते घूमते रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों से पेरेंट्स की मदद से हम लोगों को बच्चों की इन बुरी आदतों को छुड़वा कर, और काफ़ी मेहनत लगेगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी 1 या 2 महीने में बच्चे पुनः अपनी शिक्षा से जुड़ जाएंगे और बेहतरीन तरीके से पुनः विद्यालय संचालित हो जाएंगे। सर, टीचर स्कूल में है जी, ठीक है, लेकिन जो अभिभावक है उनके साथ तो 24 घंटा जो उनका पुत्र या पुत्री है साथ में रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन उनको कितना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 1.5 साल हो गए हैं और 1.5 साल में जो मेन होती है हैबिट ही होती है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हम विश्व गुरु थे, हिंदुस्तान के विश्व गुरु था, और इसको पुनः निर्माण करने के लिए, वापस विश्व गुरु बनाने के लिए बिना अच्छी शिक्षा के हम वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते जो कि होना चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें माता पिता की कौन सी भूमिका ऐसी, उनको कौन सा ऐसा वो काम करना चाहिए जिसकी वजह से वो जो आदतें हैं पहले जैसे वो वापस से आ जाए? निश्चित रूप से सबसे बड़ी भूमिका माता पिता की रहती है। अब सर्वप्रथम तो विद्यालय जैसे ही रीओपन होते हैं, जब तक विद्यालय ओपन नहीं होंगे तब तक माता पिता का ये दायित्व है कि बच्चों को अपनी शिक्षा से जोड़े रखें।
हम लोगों का प्रयास रहता है, हम वीकली टेस्ट उनके लिए भेज देते हैं ऑनलाइन लिंक पे। व्हाट्सएप के ग्रुप हमने क्लास वाइज बना रखे हैं पेरेंट्स के साथ, तो वहाँ पर हम लिंक शेयर कर देते हैं। लेकिन वो देखना और उस पर स्टडी करना ये बच्चों का काम है, और बच्चों से बढ़ के माता पिता का दायित्व है कि बच्चों को जो स्कूल से काम दिया जाता है या स्कूल से काम ना भी मिले तो छुट्टियों के दिनों में माता पिता किस प्रकार से, हमें पता है कि ये 2 साल जो है हमारे काफी खराब निकले हैं, तो इससे निकलने के लिए, जैसे आपकी फसल बर्बाद हो जाती है तो उस फसल का मुआवजा आना है वो आता रहेगा, लेकिन किसान उस फसल की बर्बादी के बाद अपने आप को रिकवर कैसे करेगा, ये उसका निजी प्लान होता है कि हमें अपने खर्चे कम करने, नई फसल थोड़ी सतर्कता से लगाना है। तो इसी प्रकार माता पिता को भी एक सतर्कता बरतते हुए अपने बच्चों को स्टडी से जोड़े रखना है। घर पे वो अपनी पुस्तकों, पुरानी पुस्तकों से अध्ययन करें। ऑनलाइन यूट्यूब पे काफी अच्छे चैनल आजकल चल रहे हैं, और इसके अलावा मार्गदर्शन कक्षाएं लगती है, विद्यालय में भी हम शिक्षकों को बिठाए रखते हैं, आप मार्गदर्शन लें। तो माता पिता अगर सहयोग करेंगे तो बच्चों का, मैं नहीं मानता कि भविष्य पे कोई असर गिरेगा। अगर पेरेंट्स साथ है तो शिक्षकों का सहयोग अगर पेरेंट्स बनाए रखते हैं तो पुनः वही बहार आ जाएगी और शिक्षा उसी निरंतरता के साथ आगे बढ़ेगी। सर, कक्षा पहली से, ये हर जगह मेरा सवाल रहता है कि हर कक्षा पहली से 8वीं तक के जो बच्चे हैं जी, उनको रिकवर कैसे करें, क्योंकि उनका तो ज्यादातर ध्यान खेलने कूदने में ही है, और ये जो 2 साल निकले हैं और अभी भी कह नहीं सकते कि मिडिल स्कूल मतलब नीचे वाले जो स्कूल है वो ओपन होंगे या ना होंगे, लेकिन क्योंकि ये आदत अभी से अगर लग जाएगी तो आने वाले टाइम में कितना ज़्यादा इफेक्ट करेगा ये। निश्चित रूप से सर, जैसे हमारे मानव शरीर का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जिस कार्य को हम बार बार करें वो बहुत अच्छे से करने लग जाते हैं, और जो कार्य हम छोड़ देते हैं उसमें काफ़ी कठिनाई होती है। तो मेरे ख्याल से प्राइमरी से 8th तक के जो लेवल का बच्चा है उसके साथ ये समस्या आने वाली है कि वो स्टडी से इतनी जल्दी जुड़ नहीं पाएगा। तो इसके लिए हमने एक हमारे स्कूल स्तर पर कॉन्सेप्ट तैयार किया है कि हम खेल खेल में शिक्षा उनको देंगे बच्चों को, क्योंकि इस 1 से 2 साल के अंतराल के बीच में खेल कूद, मोबाइल चलाना और घूमना फिरना ये सारी आदतें लगी हुई है, तो वो एकदम से पूरा साइलेंट होकर किताबें खोल के नहीं बैठ पाएगा। तो इसके लिए हमने एक प्लान तैयार किया है कि जैसे बच्चे हमारे यहाँ आएंगे तो लर्न बाय फन, है ना, उनको खेल में शिक्षा दी जाएगी, साथ में उनकी स्टडी के साथ साथ, उनके अध्यायों के साथ साथ हम प्रैक्टिकल को ज्यादा महत्वपूर्ण समझेंगे, जिससे क्या होगा कि बच्चों का जो रुचि है ना, रुचि बढ़ेगी, उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, जिससे वो उस चीज से आसानी से जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छा प्लान है सर। कक्षा 9वीं से जी जो 12th तक के जो बच्चे थे उनकी ऑनलाइन क्लास लगी थी जी, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पहली बार एंड्रॉयड मोबाइल हाथ में लिया था। बिल्कुल, ये बहुत सारी संख्या में है, तो उनका जो ज़्यादातर ध्यान पढ़ाई पे कम, और जैसे जितने भी सोशल साइट्स है, फेसबुक, व्हाट्सएप, जितने भी इंस्टाग्राम वगैरह है, इन पे आइडिया बनाने में ज़्यादा ध्यान दिया उन्होंने। बिल्कुल सही। तो इसके ऊपर आप स्टूडेंट को क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। जैसे ऑनलाइन क्लासेस जो लास्ट ईयर चली, तो उसमें सफलता बड़े शहरों को तो निश्चित रूप से मिली है, लेकिन छोटे शहरों को और ग्रामीण क्षेत्रों को तो उस चीज़ से नुकसान ही रहा है, क्योंकि हम हमारे विद्यालय की बात करें तो आसपास के 22 गांवों से बच्चे आते हैं, और इन 22 गांवों में से हमारे लगभग 80% पेरेंट्स के पास एंड्रॉयड फ़ोन भी है, लेकिन उनमें जब हम विद्यालय के कार्यों से कॉल करते हैं तो कई बार नेटवर्क नहीं मिलता है ना। दूसरी चीज़, पेरेंट्स सभी किसान हैं, तो कहीं जंगल में है, वहाँ फ़ोन लगा रहे हैं तो घर पे फ़ोन छोड़ गए हैं, या जंगल में बच्चे से बात करना है तो वो घर आके बात कराएंगे, तो ऐसी समस्याएं आती रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में
छोटे शहरों में जहाँ की नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है और एक पुअर फैमिली में 4 बच्चे हैं, 12,000 का मोबाइल है, तो वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो एक एंड्रॉइड फोन होता है। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन शिक्षा तो संभव नहीं है। रही बात बच्चों को दूसरे क्षेत्रों में जाने की कि भाई स्टडी तो छोड़ो, वो अपनी आइडिया बना रहे हैं और यूट्यूब चला रहे हैं, फेसबुक, इंस्टा, ये सारी चीजें, तो इसके लिए तो मेरा बच्चों को एक ही सुझाव रहेगा कि ये जो लास्ट का समय गया है, लास्ट ईयर जो आपका बीता है, उसमें जो कुछ हुआ ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा। अब आपके भविष्य निर्माण का समय आ चुका है। अब अपनी सारी पुरानी चीजें, सारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब छोड़ें, और यदि ये वर्ष भी पिछले वर्ष की भांति ऑनलाइन स्टडी के लिए रहेगा, तब भी हमें ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन स्टडी पे ध्यान देना है, हार्ड वर्क करना है, अपने होमवर्क करना है, और समय समय पे परामर्श क्लासेस हम देते हैं, तो परामर्श क्लासेस को आप ज्वाइन करें और अपने डाउट्स क्लियर करें, और इस प्रकार से घर पे ऑफलाइन तैयारी करें, क्योंकि हम लोगों को पता है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, है ना। तो जब हमें ये पता है कि एकलव्य ने केवल अपने गुरु की प्रतिमा से ही धनुर्विद्या का विश्व में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो बच्चे तो उनके साथ तो उनके परामर्शदाता है, उनके पेरेंट्स हैं, उनकी पुस्तकें उनके पास है, और साथ में एक सबसे बड़ा सोशल साइट्स, यूट्यूब चैनल्स हैं। इन सब की मदद से वो बहुत आसानी से अपनी स्टडी को कवर कर सकते हैं। लेकिन सर, क्योंकि 9वीं के बाद में बच्चे समझदार हो जाते हैं जी, तो मोबाइल कितना यानी 24 घंटे में कितना यूज करना चाहिए, क्योंकि 1 घंटे क्लास रहती है ऑनलाइन क्लास, और उन्हीं के पास अब कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने उन्हीं को पर्सनल ही मोबाइल प्रोवाइड करवा दिया। तो कितना उनको मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे मिसयूज भी हो रहा है। बिल्कुल, उनका जो माइंड है ये डाइवर्ट भी कहीं ना कहीं दूसरी जगह हो रहा है, जा रहा है। तो स्टूडेंट के लिए आपका क्या सजेशन है? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। साइंस ने जितने भी हम लोगों को मशीनें, प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए हैं, उन सभी के उपयोग भी हैं, सदुपयोग भी हैं और दुरुपयोग भी हैं। लेकिन यहाँ पर एक विद्यार्थी जीवन में उसका सबसे पहला दायित्व है, उसका धर्म है अध्ययन करना। तो ऑनलाइन स्टडी के लिए जब वो मोबाइल से जुड़ता है, तो उसका जितना कार्य है केवल वो उतना यूज करे, और उसके बाद उस मोबाइल को, चाहे वो उसका निजी मोबाइल है या पेरेंट्स का मोबाइल है, वो अपने पास ना रखें। जैसे कि स्कूल जब खुलते हैं तो स्कूलों में तो मोबाइल अलाउड नहीं रहते हैं, तो वो वैसे भी घर ही रहेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जब तक स्कूल रीओपन ना हो, तब तक भी उनको ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यदि उस मोबाइल से उनकी स्टडी में लाभ हो रहा है, तो जितना समय उस स्टडी के लिए लेता है, बस उस समय के लिए वो यूज करे। अन्यथा अगर वो गलत दिशा में जा रहा है, जैसे आपने कहा, आपकी बात मैं समझ पा रहा हूँ कि बच्चे समझदार हो जाते हैं 9th to 12th के, तो ये काफी साइट्स होती है, अच्छी साइट्स, बुरी साइट्स, जिन पे बच्चे सर्च करते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर बच्चे के योग्य वो चीजें नहीं है, या उसको स्टडी मटेरियल उस पर नहीं मिल रहा है, तो उस मोबाइल को रखने से उसको कोई मतलब नहीं है। उसे उस मोबाइल को या तो रखना ही छोड़ देना चाहिए, या फिर केवल आवश्यकता लगने पर ही उसका उपयोग हो। ये मेरा सुझाव है बच्चों। लेकिन इसमें क्योंकि समझदार बच्चे हैं, तो उसमें उनके जो पेरेंट्स हैं जी, उनकी भी भूमिका होना चाहिए, क्योंकि उनको भी ये वॉच करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि ये कितने घंटे मोबाइल चला रहा है, क्योंकि 1 ही घंटे क्लास होती है, उसके बाद उसको ये ध्यान देना चाहिए कि नहीं, ये मतलब कितने घंटे लेना चाहिए उसको, जैसे मोबाइल। नहीं, बिल्कुल सही है सर। घर वालों का तो सुपरविजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप बच्चों को मोबाइल देकर और ये समझ के कि भाई मेरा बच्चा ऑनलाइन स्टडी करेगा और भूल जाए, है ना, फिर उस पर छोड़ दिया कि ये मोबाइल और ये आप अपनी स्टडी करो, तो ये तो संभव नहीं। आज हम विद्यार्थी जीवन में देखें, या फिर आज हम एक शिक्षक हैं, या आप YouTube चैनल चलाते हैं, तो आपको भी पता है कि जितना ज़्यादा मैं इस चीज़ से जुड़ता जाऊंगा, उतना ज़्यादा मैं इसमें आगे बढ़ता जाऊंगा और मेरा नॉलेज बढ़ता जाएगा।
तो बच्चों का भी यही है कि स्टडी से उनको जुड़ना पड़ेगा, और ऑनलाइन क्लासेस अगर चलती है तो वो उसका टाइम रहता है। ऑफलाइन अगर यूट्यूब चैनल्स पर आप अपनी स्टडी करते हैं तो वो आप कभी भी कर सकते हैं। तो अगर आप यूट्यूब पर अपनी ऑफलाइन स्टडी करते हैं तो उसका उपयोग आप कभी भी करें, लेकिन अगर ऑनलाइन क्लासेस चल रही तो क्लासेस खत्म होने पर आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दें, क्योंकि मोबाइल में कई झंझट आप एक नोटिफिकेशन, आप स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, हम हो आप हो कोई भी हो, अगर स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, हम भी कोई अगर मैगजीन वगैरह पढ़ रहे हैं, बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं, एक अगर नोटिफिकेशन आता है तो पूरा माइंड इधर से उधर डाइवर्ट हो जाता है। हमारा मन करता है ये पहले नोटिफिकेशन देख लें, बाद में हम उसको देखें, तो वो क्या आया है मालूम नहीं, लेकिन हमारा जो ध्यान था वो पूरा डाइवर्ट हो जाता है। बिल्कुल, इसके लिए सर हमने अपने सीनियर स्टूडेंट्स के लिए लास्ट ईयर भी एक सेमिनार रखा था छोटा, और बार बार हम समय समय पर बच्चों को इस चीज़ के लिए समझाते भी रहते हैं। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत कुछ दे सकती है और सब कुछ लूट भी सकती है। तो आपका जो नोटिफिकेशन, एक छोटा सा नोटिफिकेशन आता है तो आपका जितना भी कंसंट्रेशन है वो सारा समाप्त होकर मोबाइल की तरफ ध्यान खिंच जाता है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि विद्यार्थी जीवन में तो नोटिफिकेशन आने ही नहीं चाहिए। सबसे पहली चीज, आपके पास इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब ये सारी आइडिया नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। आवश्यक आईडी बनाया जो आपके स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड करे। दूसरी चीज ये कि आपके मोबाइल का केवल डेटा ऑफ नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका मोबाइल ही स्विच ऑफ होना चाहिए जबकि आप कुछ कर रहे हो। अगर आपका उपयोग, मोबाइल का उपयोग आपको नहीं करना है, आप स्टडी कर रहे हैं, तो विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि केवल डेटा ऑफ नहीं करें, आप मोबाइल को ऑफ कर दें, क्योंकि बड़े लोगों का ध्यान ये भंग कर देता है। बड़े बड़े नेताओं को हमने मंच पे बैठे हुए देखा है, बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंगें हो रही है और उनके हाथ में मोबाइल को वो चलाते रहते हैं। तो वो चीज हमें, जब इतने बड़े लोगों को हम मोबाइल से दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो विद्यार्थी ये तो उसी चीज में जाएंगे जो उनको अच्छा लगे। तो मोबाइल चलाना तो सभी को अच्छा लगता है, इसलिए उसको ऑफ रखें, स्विच ऑफ रखें अनावश्यक समय पर। सर, अब स्कूल तो पूरी तरह बंद ही है। जी बिल्कुल, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। हाँ, लेकिन जो अपने टीचर गण हैं, प्राइवेट टीचर जो हैं, वो पूरी तरह से बेरोजगार हो गए स्कूल बंद होने के कारण। जी बिल्कुल, उनको पेमेंट नहीं मिल पा रहा है कहीं से भी। हाँ, और अगर कहा जाए तो सबसे बड़े आत्मनिर्भर वही है। बिल्कुल। तो उनका हौसला कैसे बढ़ाया जाए, या फिर जैसे गवर्नमेंट ने सबको इस कोरोना काल में कहीं ना कहीं आर्थिक मदद दी है, चाहे वो 500 की हो या 2000 की हो, जो किसानों के उसमें आती है, अभी 4000 भी आ रहा है। तो ये तो एक हमारे हिंदुस्तान को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो इनको आर्थिक मदद मिलना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से एक शिक्षक और खास तौर पर प्राइवेट स्कूल का टीचर अपने लिए प्रोफेशन चुनता है टीचिंग, जो कि एक ऐसी जॉब है जो आज के समय में, वर्तमान में इंडिया में सबसे कम आर्थिक लाभ पहुंचाती है। अगर हम फाइनेंशियली देखें तो सबसे कम सैलरी प्राइवेट स्कूल के शिक्षक को मिलती है। हमारे मध्य प्रदेश में छोटी जगहों पर 2000 रुपये पर मंथ से लेकर के बड़ी जगहों पर 1 लाख रुपए पर मंथ के बीच में प्राइवेट स्कूल में शिक्षक पढ़ाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा आपको मिलेगी 2000 से 10,000 के बीच में, है ना। और उसमें भी खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में 2000 से 6000 के बीच में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पात्र टीचर हैं, हाँ, जो पात्र टीचर हैं जी, उनको आर्थिक मदद की हम बात कर रहे हैं। हाँ, वही आ रहा था। तो ये जैसे शिक्षक जो प्रोफेशन चुनते हैं सर, तो वो प्रोफेशन होता क्या है कि एक आत्मसम्मान और देश सेवा के लिए चुनते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो शिक्षक को सम्मान और सहायता तो हर शिक्षक को मिलनी चाहिए, क्योंकि उसका जो रोजगार है वो रोजगार नहीं, उसे आप सेवा कह सकते हैं। बाकी सारी सेवाएं होती है, लेकिन ये एक तरह से एक विशेष सेवा कही जाएगी। शिक्षा का दान वो लोग दे रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से जो पात्र शिक्षक है, जिन्होंने अपने मतलब सारी एक शिक्षक होने की सारी डिग्रियां उनके पास है, उनके पास सारे योग्यताएं हैं,
तो उनके लिए सरकार एक लाभ पहुंचा सकती है कि जैसे अभी गवर्नमेंट स्कूल बंद पड़े हुए हैं, लेकिन वहां पर हम देख रहे हैं कि वहां पर साइकिल वितरण हो रहा है ना, और अभी नया उन्होंने चलाया है तेल वितरण हो रहा है ना, मंथली तेल भिजवा रहे हैं वो खाने का, खाद्य तेल। इसके अलावा वो मध्याह्न भोजन आ रहा है आगे से, वो सारी फंडिंग उसकी हो रही है। दूसरी तरफ सरकारी स्कूल बंद है, प्राइवेट स्कूल बंद है, तो सरकारी स्कूल के शिक्षकों को अपनी पूरी सैलरी आ रही है ना, पूरी आ रही है। तो मैं ये नहीं कहता कि सरकारी स्कूल के शिक्षक भाइयों की सैलरी हम रोकें, लेकिन जो स्कूल पर अनावश्यक खर्च हो रहा है, जब स्कूल बंद है तो उसका खर्च किस लिए, ज्यादा से ज्यादा उसका खर्च आएगा लाइट का बिल और साफ सफाई का बिल, इसके अलावा तो कोई चीज है नहीं। ऑफिस में झाड़ू शिक्षक खुद लगा लेता है। तो ऐसी स्थिति में जो खर्च गवर्नमेंट अनावश्यक रूप से वहां कर रही है, उस फंड को निकाल कर और वो प्राइवेट स्कूल के ऐसे जरूरतमंद शिक्षकों को बांटे जिनको आज इस महामारी के दौरान काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो शिक्षा में ही कई जगह पर ऐसी चीजें होती है जहां से गवर्नमेंट करोड़ों रुपए का फंड बचाकर, अभी जैसे लास्ट ईयर 10वीं और 12वीं के फॉर्म भराए थे, तो उसका पूरा पैसा बना था 177 करोड़ रुपए, जो कि शिक्षा विभाग ने अपने खाते में फॉर्म के माध्यम से लिए, लेकिन 10वीं और 12वीं की एग्जाम निरस्त हो गई। तो ऐसी स्थिति में वो जो एग्जाम का पैसा था वो खर्च नहीं हुआ, तो वो 177 करोड़ रुपए अगर मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूल के जरूरतमंद, केवल जरूरतमंद शिक्षकों को बांट दिए जाए, तो मेरे ख्याल से ये शिक्षकों के लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी और सरकार का एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। उनका जो हौसला है वो एक बढ़ जाए, बिल्कुल बढ़े, क्योंकि अभी परिस्थिति ऐसी है कि उनको घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है, बिल्कुल, क्योंकि उनको जहाँ से रोजगार मिल रहा था तो स्कूल बंद है जी। तो उनका हौसला कैसे बढ़ाया जाए, कुछ उनके बारे में बताइए। उसके लिए सर एक ही चीज होगी कि गवर्नमेंट को शिक्षक की परिभाषा अलग अलग नहीं रखनी होगी। भाई सरकारी स्कूल का शिक्षक और प्राइवेट स्कूल का शिक्षक कुछ भी नहीं, है ना। तो ये सौतेला व्यवहार अगर शिक्षक के लिए गवर्नमेंट बंद कर दे और समस्त शिक्षकों की एक ही परिभाषा रखें कि शिक्षक यानी शिक्षक, तो ऐसी परिस्थिति में एक सबसे बड़ी चीज तो जो प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को सम्मान मिलेगा। दूसरी चीज, अगर सरकार चाहे तो कई प्रकार से योजनाओं का लाभ प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को दे सकती है। आर्थिक लाभ देना है, जरूरी नहीं आप सैलरी उनके खाते में डालो, बहुत सारी चीजें आप जो आपके मध्य प्रदेश या आपकी गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं उनमें जितने भी शिक्षण का कार्य करते हैं उन लोगों को पंचायत से लाभ दिलवाएं, जो मकान के लेने के योग्य उनको आवास योजना के तहत मकान दिलवाए जाएं, है ना। जो किसान शिक्षक हैं उनको नल कूप योजना या फिर कुएं जो पंचायत से मिलते हैं, कपिल धारा, वो दिलवाए जाए, है ना। इसके अलावा राशन की दुकानों से मुफ्त में राशन, चाहे उनके पास बीपीएल या पात्रता पर्ची ना हो, लेकिन वो अगर शिक्षक है और बेरोजगार हैं तो ऐसी स्थिति में बगैर किसी वेरिफिकेशन के उनको राशन की दुकान से निशुल्क राशन तब तक उपलब्ध हो कम से कम जब तक कि उनकी मतलब उनकी जो जीवन धारा है वो पटरी पे ना आ जाए, है ना। तो ये अलग अलग माध्यमों से जब वो अस्पताल जाता है तो अगर वो शिक्षक है वो अपने डॉक्यूमेंट वहां पर दिखाता है, शिक्षक की पात्रता को साबित करता है, योग्यता साबित करता है, तो ऐसी स्थिति में अस्पताल में उसको डिस्काउंट दिया जाए। तो ऐसी कई योजनाएं हैं जिसमें शासन का 1 रुपया नहीं लगने वाला और शिक्षकों को आर्थिक रूप से लाखों रुपए की मदद मिल जाएगी। सर, इस बार जो 12th का रिजल्ट आने वाला है, जी सर, वो 10th की मार्कशीट के आधार पे आने वाला है। बिल्कुल। तो इससे स्टूडेंट के भविष्य पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई की नहीं है और हो सकता है वो पास भी हो जाए। जी बिल्कुल। तो बिना पढ़ाई किए पास हो जाएंगे और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि पढ़ाई की भी है
उन्होंने, तो उनके ऊपर तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल। लेकिन इसका असर कितना होगा? नहीं, ये काफी चिंता का विषय है सर कि सरकार कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं नहीं ले पाई। हालांकि इस विषय में हम भी प्रशासन के साथ खड़े हैं, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी रही कि एग्जामिनेशन करवाने में इतना समय गवर्नमेंट को मिल नहीं पाया। लेकिन हाँ, ये चीज जरूर है कि बच्चों में जो एक आकलन हम करते हैं उसके परसेंटेज से, उसके नंबरों से, वो नहीं हो पाएगा। काफी ऐसे बच्चे हैं, जैसे आपने कहा कि फेल होने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि प्रावधान ही गवर्नमेंट ने इस बार नहीं निकाला। जो फेल होने की परिस्थिति में बच्चे हैं उनको 33% से पास कर दिया जाएगा, उसकी 3rd डिवीजन बना दी जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा असर पड़ेगा मेरिट वाले बच्चों को, क्योंकि इस साल मेरिट लिस्ट नहीं लगने वाली, क्योंकि सभी के रिजल्ट 10वीं से बनेंगे। तो एक ये मान के चलें कि एवरेज रिजल्ट बनेंगे। दूसरा अनुमानित रिजल्ट बनेंगे, जैसे क्या 10th में इंग्लिश के मार्क्स देखकर 12th की इंग्लिश के मार्क्स दे दिए जाएंगे, हिंदी को देखकर हिंदी के दे दिए जाएंगे, मैथ्स को देखकर अगर बच्चे ने मैथ्स लिया है तो मैथ्स के मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन बच्चा अगर कॉमर्स में है तो ऐसा कौन सा विषय है जिसमें कॉमर्स के मार्क्स आप कैलकुलेट कर लें, है ना? ऐसा कौन सा विषय जो एग्रीकल्चर के बच्चे को मार्क्स दिलाए? तो ये मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने एक निराकरण जरूर निकाला है, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये पूर्ण रूप से सफल होगा, क्योंकि अलग अलग विषयों के बच्चों को किस माध्यम से कैलकुलेट करके वो मार्क्स देंगे, है ना? लेकिन उन्होंने एक ऑप्शन निकाला है कि असंतुष्ट बच्चे एग्जाम दे सकेंगे। लेकिन वहां पर भी एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि अगर वो बच्चे एग्जाम सितंबर से दिसंबर के बीच में देंगे तो उनका रिजल्ट 2022 में आएगा, तो फिर क्या वो 2022 में ही अगली कक्षा में कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं? ये एक साल गैप हो जाएगा। बिल्कुल सही, ये चीज मेरे अंदर है। सर, वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहूंगा जी सर। तो इस वीडियो के माध्यम से आप जो अपने स्कूल के जो अभिभावक हैं जी, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा अपने अभिभावकों और मध्य प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों के जितने भी पेरेंट्स हैं उन सभी को यही संदेश है कि अपने बच्चों के भविष्य को सरकार के ऊपर ना डालते हुए अपना दायित्व निर्वहन करें। और स्कूल शासन को पूरे प्रदेश की चिंता है और पूर्ण रूप से कोरोना मुक्त होने का विश्वास आने पर पूर्ण रूप से गवर्नमेंट आश्वस्त होगी, तब जाके वो विद्यालय रीओपन करवाने के प्रयास करेंगे। लेकिन हम अपने बच्चों की स्टडी को स्कूल खुलने तक खींच के नहीं ले जा सकते। इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप बच्चों को अपने होम स्टडी करवाएं, सेल्फ स्टडी बच्चे करें, अपने आसपास के मोहल्ला या कॉलोनी में जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों के साथ ट्यूशन करवा सकते हैं, या सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से आप उनकी स्टडी करवा सकते हैं। और एक सबसे बेस्ट तरीका मैं बताऊंगा कि स्कूल भले बंद है लेकिन कोई भी शिक्षक अपने बच्चों के प्रति ताला लगाकर नहीं बैठा है। तो आप जब भी फोन लगाएंगे, जब भी मार्गदर्शन के लिए वहां पर जाएंगे तो वो 24/7 आपकी सेवा में उपलब्ध है। जैसे हम यहाँ पर बैठे ऑफिस में, 10 बच्चे रोज आएंगे तो हम तैयार हैं उनकी सेवा करने के लिए। क्या उनको आवश्यकता है, क्या चीजें समझ नहीं आ रही, क्या डाउट है, वो क्लियर करने के लिए बैठे हैं। तो ऐसा हर शिक्षक अपने बच्चों के प्रति समर्पित है। मध्य प्रदेश का कोई भी शिक्षक हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल का हो, प्राइवेट स्कूल का हो, तो अपनी स्टडी के बीच में जो भी डाउट्स हों वो डाउट्स क्लियर करने के लिए वो अपने ही शिक्षक के पास जा सकता है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा पेरेंट्स को कि स्कूल खुलने का रास्ता नहीं देखें, अपने बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है। और आप अगर गवर्नमेंट के पीछे पड़े रहेंगे तो सरकार को सारी व्यवस्थाएं देखनी है, आपको केवल बच्चों की स्टडी देखनी है। तो बेहतर होगा कि आप उस स्टडी को घर से ही प्रारंभ कर दें। जब स्कूल खुलेंगे तब तो सभी की स्टडी चालू होगी। आपने एक बात बहुत सही बोली है कि हम बैठे हुए हैं, लेकिन पालकगण को ये है कि भाई स्कूल तो बंद है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपको। बिल्कुल, धन्यवाद कि आपने बहुत सही बात बोली। दूसरा ये कि जो मोबाइल चला रहे जी, हैं बच्चे, जिनकी ऑनलाइन क्लास चल रही है जी, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं?
ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही है उनके लिए मेरा एक ही सुझाव है कि जैसे आप लोगों की क्लासेस जिस समय तक चले उस समय तक आप अपनी मोबाइल का उपयोग करना है। उसके बाद पूर्ण रूप से आपका मोबाइल स्विच ऑफ रहना चाहिए। केवल स्टडी मटेरियल के लिए आपको मोबाइल यूज करना है। एक विद्यार्थी का धर्म होता है कि अध्ययन उसका धर्म होता है, तो उसको दूसरी योजनाओं से जुड़ने का या आजकल मैंने एक नया ट्रेंड देखा है, आपका वीडियो लंबा खींचेगा, मैं माफी चाहूंगा, कि जो युवा बच्चे हैं जो 10th 11th में आ गए हैं उनको नई नई चीजें करने का शौक हो गया है। जैसे कोई सिम बेच रहा है, तो कोई मोबाइल ऑनलाइन मंगवा कर दे रहा है, कोई चीजें बेच रहा है, या कोई नई नई दुकानों पे जुड़ रहा है, किसी बिजनेस करने के माइंड में आ गई। तो ये सारी चीजें इसलिए आती है बच्चों को कि वो उनका ध्यान वो फ्री है, प्लस उनका ध्यान शिक्षा से हट गया है। तो ये अभिभावकों का दायित्व है कि वो बच्चों को कवर करके रखे, उनको संभाल के कि भाई आपको केवल अध्ययन का समय है तो अध्ययन ही करना है। दूसरा, बच्चे अपना दायित्व खुद भी निभाएं। तो इस प्रकार से वो अपने मोबाइल का उपयोग केवल आवश्यकता पड़ने पर करें। इसके साथ ही ऑफलाइन स्टडी पे विशेष ध्यान दें और मार्गदर्शन के लिए अपने संबंधित शिक्षकों से या YouTube चैनलों पर अपना मार्गदर्शन ले सकते हैं। इससे आपकी स्टडी तो चलेगी ही, साथ में अनावश्यक विचार जो मन में आएंगे वो भी आपसे दूर रहेंगे। सर, जो अपने टीचर बने जो अभी घर पे बैठे हुए हैं, स्कूल नहीं खुल रहे हैं जी, तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं अपने मध्य प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूल के शिक्षक साथियों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि एक संचालक होने के नाते मेरी और मेरे सभी संचालक भाइयों की यही विचारधारा है कि आप लोग अपना हौसला ना खोएं, धैर्य रखें। एक ना एक दिन सुबह जरूर होगी और इस दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आपकी तन मन धन से जो भी सहयोग की आवश्यकता लगी हम आपके साथ खड़े हैं। साथ में एक बात और कहना उनको चाहूँगा कि सबसे पहले आप आर्थिक रूप से अगर कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से आप, और ये सबसे बड़ी बात आ रही है कि शिक्षक साथी आर्थिक रूप से जूझ रहे हैं, तो मेरा यही है कि आप लोग शिक्षा के साथ साथ एक तो मोहल्ला क्लासेस शुरू करें, मेरे ख्याल से उससे आर्थिक रूप से थोड़ा सा आपको लाभ मिलेगा। और दूसरा, सरकार का भी इनके प्रति दायित्व है कि हमारे जो शिक्षक भाई हैं जो शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, तो इनके प्रति कुछ योजना लाएं और उनको आर्थिक रूप से मदद दें। प्राइवेट स्कूल के संचालक तो हम सब आपके साथ ही खड़े हैं, आपकी हर संभव मदद और सहायता के लिए 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं। लेकिन चूंकि जब तक स्कूल नहीं खुल सकते हैं तब तक तो हमारे भाइयों को परेशानी तो है, इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ योजनाएं निकालनी चाहिए। दोस्तों, ये थे आदरणीय शैलेंद्र प्रताप सिंह परमार साहब, जो कि टैलेंट पब्लिक स्कूल करौंदी में स्कूल है इनका। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक ज़रूर करें ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप खुश रहिए और खुशहाल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।